तुम्हें कोई संशय नहीं है, ये मैं जानता हूं। लेकिन तुम तो ये संशय इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम भगवान की कथा सुनना चाहते हो। और जिस प्रकार से तुम्हें कोई संशय नहीं है, भवानी माता सती को भी कोई संशय नहीं था। अब यहां से कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, बार त्रेता ए शंभु गए, शंभु गए, शंभु गए, शंभु गए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही बार त्रेता, एक बार त्रेता, एक बार त्रेता, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग के समय में शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास गए और अकेले नहीं गए, साथ में संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में माता सती हैं, वे जगत जननी हैं, वे भवानी हैं। कथा सुनी, लेकिन किसने? केवल माता सती ने। वे ही कथा को सुनती हैं, फिर कथा को नहीं सुना। भगवान शिव ये राम कथा मुनि बर जो बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती माता ने अभिमान के कारण कथा सुनी ही नहीं, और जब कथा नहीं सुनी तब आगे चलकर इनको बहुत बड़ा भ्रम हुआ। शंकर जी जब चल रहे हैं तब शंकर जी ने नीचे भगवान को पृथ्वी लोक पर देखा, वहीं से प्रणाम किया। बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। ऐसा कहकर मनोज न सावन भगवान शिव चले, लेकिन सती माता के मन में भ्रम कि ये भगवान सच्चिदानंद तो दिख नहीं रहे हैं, और हमारे पतिदेव कह रहे हैं ये सच्चिदानंद है। पर शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। भगवान शिव समझाते हैं, मुनि धीर जोगी सेठ, संतत विमल मन जहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सेठ, संतत विमल मन जहि ध्यावहि। कहनेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। कहनेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरेऊ अपने भगत हित निज तंत्र, नित रघुकुल मणि। अवतर
की निवृत्ति नहीं हुई। तब शिव जी ने सोचा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी हरि इच्छा। पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी, पिता का यज्ञ है ऐसा सुनकर बहुत हर्षित हो गई। पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी, बोली मैं भी जाऊंगी। तो भगवान शिव ने कहा, अच्छा। शिव जी बोले चलता तो, लेकिन बात वही है कि निमंत्रण नहीं मिला। सती माता बोली, कैसी बात करते हैं? यद्यपि गगन संग तब विदा की, एक माता सादर भली मिली माता सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भली मिली एक माता, सादर भली एक माता, सादर भली मिली। अच्छे से केवल मां ही मिली, बहनें मुस्कुराते हुए मिली। और यज्ञ में जाकर देखा अपने पिता का व्यवहार बड़े क्रोध में और विरोध में। बहनें मुस्कुराते हुए मिली और पिता ने ऐसा कार्य कर दिया एक कि उस यज्ञ में कतहु न दीख शंभु कर भागा। पूरे यज्ञ में कहीं भी जब भगवान शिव का भाग नहीं दिखा, तब चित चढ़ियो जो शंकर कहियो। क्योंकि एक बार, ये कथा रामचरितमानस में नहीं लेकिन श्रीमद् भागवत में है। एक बार जब भगवान शिव बड़े वहां पर ब्रह्मा जी की सभा में गए, उस समय सभा लगी थी और सभी देवता विराजमान हैं, भगवान शिव भी विराजमान है। लेकिन तभी तक प्रजापति दक्ष वहां से आए और उनकी एक बड़ी पदवी थी, तो सभी लोग प्रजापति दक्ष के सम्मान में खड़े हुए। लेकिन भगवान शिव ने सोचा कि इनकी बेटी से तो हमारा विवाह हुआ है, हमारे ससुर साहब हैं, और इनके लिए तो हमारी वैसी ही रिस्पेक्ट है, हम खड़े ना भी हों तो भी कोई हर्ज नहीं है। और शिव जी ने तो पिता की दृष्टि से उनको देखा और खड़े नहीं हुए। लेकिन दक्ष को बड़ा क्रोध, ये शंकर को इतना अभिमान कि मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ, मेरे लिए सभी लोग खड़े हुए, ये खड़ा नहीं हुआ, इतना अभिमान इसे। तो क्या किया प्रजापति दक्ष ने? उसी समय ये घोषणा कर दी पूरी सभा में कि जो कोई भी है, आज से कभी भी अगर यज्ञ होगा तो उस यज्ञ में शंकर जी का कोई भाग नहीं होगा, सभी देवताओं का भाग होगा, लेकिन यज्ञ में शंकर जी का भाग नहीं होगा। तब से किसी ने यज्ञ किया ही नहीं, क्योंकि यज्ञ करते तो नए नियम के अनुसार शंकर जी को हटाओ, कोई भाग नहीं यज्ञ में। और ऐसा करें, शंकर जी को हटाएं तो उनसे दुश्मनी कौन मोल ले। दक्ष ने सोचा मैं करता हूं। इतना बड़ा आयोजन, उसी में ये देवता सब, और सती माता ने देखा कि पिता ने तो सचमुच में वह
मूर्खता का व्यवहार किया कि कतहु न शंभु कर भागा। कहीं भी जब भगवान शिव का भाग नहीं दिखा तब सती माता बड़ी क्रोधित हुई। कहा कि भगवान शिव तो ऐसे हैं, नाम ही है शंकर, संकल्याणम करोति इति शंकरः, वे ही शंकर हैं जो सबका कल्याण करें। और पिता मंदमति निंदत तेऊ, पिता तो मंदमति हैं। दक्ष शुक्र संभव यह देही, नहीं रखूंगी। और जिन जिनने भगवान शिव का अपमान किया है उन्हें फल मिलेगा। और ऐसा कह के अस कही जोग अगिनि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। योग अग्नि में अपना शरीर जला दिया, चारों तरफ हाहाकार हो गया।